प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं प्रकाश रसायन फोटोकेमिस्ट्री और उसमें अब अपन पढ़ेंगे क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता, क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी, ये अपन पढ़ेंगे। प्रकाश रासायनिक तुल्यता के नियम केवल प्राथमिक प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं पर लागू होते हैं, जिनके अनुसार क्रियाकारी पदार्थ का एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करके सक्रिय हो जाए और अभिक्रिया में भाग लेकर उत्पाद बना ले। ऐसी स्थिति में क्रियाकारी अणुओं की संख्या और अवशोषित फोटोन की संख्या में 1:1 होगा, यानी 100% हो गया वो तो। लेकिन वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। अधिकांश स्थितियों में फोटोन अवशोषित करने से उत्तेजित हुआ अणु द्वितीयक ऊष्मीय अभिक्रियाओं की एक पूरी श्रेणी से गुजर जाता है। परिणाम स्वरूप बहुत सारे उत्पाद अणु बन जाते हैं। इन परिस्थितियों में क्रियाकारी अणुओं की संख्या और अवशोषित फोटोन की संख्या का अनुपात कई गुना बढ़ जाता है। इसके विपरीत कुछ परिस्थितियों में फोटोन अवशोषित करने के बाद भी अणु क्रिया नहीं कर पाते और निष्क्रिय हो जाते हैं। इस स्थिति में क्रियाकारी अणुओं की संख्या और अवशोषित फोटोन की संख्या का अनुपात कम हो जाता है। उपयुक्त परिस्थितियों की व्याख्या करने के लिए क्वांटम दक्षता या क्वांटम लब्धि पदों का प्रयोग शुरू हुआ। किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्वांटम दक्षता को इस प्रकार से हम शो कर सकते हैं बेटा। किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में अवशोषित ऊर्जा के प्रत्येक क्वांटा से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को क्वांटम दक्षता कहते हैं और इसे फाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप अच्छे से नोट कर लो बेटा। किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में अवशोषित ऊर्जा के प्रत्येक क्वांटा से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को क्वांटम दक्षता कहते हैं और इसे फाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये फाई किसके बराबर हो गया बेटा? फाई इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया है आपको डायग्राम में, किसी दिए गए समय में क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या और उसी समय में अवशोषित क्वांटा की संख्या। किसी दिए गए समय में क्रिया करने वाले मोलों की संख्या और उसी समय में अवशोषित आइंस्टाइन की संख्या। रासायनिक अभिक्रिया का वेग अपॉन अवशोषित आइंस्टाइन की संख्या। इस प्रकार हम फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये बहुत ईजी है बेटा कि किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में अवशोषित ऊर्जा के प्रत्येक क्वांटा से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को निकालना। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो क्रियाकारी पदार्थ है उसका एक फोटोन का अवशोषण करके सक्रिय हो जाए और अभिक्रिया में भाग लेकर उत्पाद बना ले। ऐसी स्थिति तो आइडियल स्थिति होती है बेटा, और इसमें रेशियो आता है 1:1 यानी 100% रिजल्ट। ऐसी स्थिति में लेकिन ऐसा होता नहीं है कि हमेशा ही 100% रिजल्ट आए। कैसा कैसा होता है वो सुनो फिर दोबारा से तुम। अधिकांश स्थितियों में फोटोन अवशोषित करने से उत्तेजित हुआ अणु द्वितीयक ऊष्मीय अभिक्रियाओं की एक पूरी श्रेणी से गुजर जाता है। परिणाम स्वरूप बहुत सारे उत्पाद बन जाते हैं। इन परिस्थितियों में क्रियाकारी अणुओं की संख्या और अवशोषित फोटोन की संख्या का अनुपात कई गुना बढ़ जाता है। और इसके विपरीत और क्या हो सकता है बेटा? कुछ परिस्थितियों में फोटोन अवशोषित करने के बाद भी अणु क्रिया नहीं कर पाते और निष्क्रिय हो जाते हैं। यानी एक में तो एक ने क्रिया की, उसने बहुत सारों को एक्साइट कर दिया, और दूसरी में उसने अवशोषित किया और कोई क्रिया नहीं की। तो ये जो अपना 1:1 था उसके अपवाद हो गए ना। एक में तो बहुत सारे एक्साइटेड हो गए और एक में एक भी नहीं हुआ। ठीक है बेटा, तो ये सब ध्यान रखते हुए हम फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं।